एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री लोचा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉलिक्यूल्स। हालांकि मॉलिक्यूल्स के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने पहले दे दिया है, एक बार वापस से हम रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स जो है वो है ग्रुप ऑफ एटम्स है। क्या है हमारे पास? ये ग्रुप्स ऑफ एटम्स। ग्रुप्स ऑफ एटम्स में भी हमारे पास वो किससे अटैच रहते हैं? केमिकली या फिर केमिकल बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से अटैच रहते हैं। मैंने कहा कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स दो टाइप के हो सकते हैं। एक हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। एक हमारे पास दूसरा है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। अब देखो, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में मैंने क्या कहा था कि हमारे पास अटैच होने वाले एटम्स यदि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं तब तो होगा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। और अटैच होने वाले एटम्स जो हैं वो सेम टाइप के हैं। यदि वो सेम टाइप के हैं तो हमारे पास सेम टाइप के जो एटम हैं वो आपस में अटैच होंगे, तो वो किसका टाइप होगा? हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का। और इसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स के एटम्स जो हैं आपस में केमिकली कंबाइन होंगे। मैंने एग्जांपल दिए थे, जैसे यदि मैं बात करूं H2 की, तो हमारे पास ये है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, क्योंकि इसमें हमारे पास दो हाइड्रोजन, और दोनों हाइड्रोजन कैसे हैं? सेम है। यदि सेम टाइप के एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन हो रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे जैसे मैंने एक फेमस एग्जांपल लिया था H2O का, तो वाटर हमारे पास जो है वो किसका एग्जांपल है? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का। खूब सारे ऐसे एग्जांपल हैं, जैसे मैं P4 ले सकता हूं, मैं O3 ले सकता हूं, मैं O2 ले सकता हूं। खूब सारे ऐसे हमारे पास एग्जांपल है। H2 हो गया हमारे पास जो है वो S8 हो गया। ये सारे एग्जांपल हमारे पास किसके हैं? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के। और H2O में यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं NH3 अमोनिया ले सकता हूँ, CH4 ले सकता हूँ, हमारे पास C6H12O6। कोई भी हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एटम्स प्रेजेंट हो, उनको हम ले सकते हैं, जैसे CH3OH। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं। इन दोनों में फर्क मुझे लग रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसको वापस क्लासिफाई करेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स को। तो अब हमारे पास इसको पढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो आपको समझ में आनी चाहिए, एटॉमिसिटी। हमारे पास जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है, एटॉमिसिटी जब पढ़ते हो तो क्योंकि हमें क्लासिफाई करना है, हमारे पास इसी के बेसिस पे हम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट को और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड को हम क्लासिफाई करेंगे। तो एटॉमिसिटी बेसिकली क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स किसमें? हमारे पास गिवन मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन गिवन मॉलिक्यूल। जैसे मेरे पास यदि मैं बात करूं कि H2O है, H2O में यदि मैं बात करूं कि कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं, आप कहोगे सर दो तो हाइड्रोजन के हैं प्लस एक ऑक्सीजन का है, इसका मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 3 है। जैसे सपोज करो, मैंने कहा एग्जांपल लिया H2 का, मैंने कहा इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? कुछ नहीं करना है। एटॉमिसिटी मींस कोई भी मॉलिक्यूल है, गिवन मॉलिक्यूल, उसमें आपको नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। तो आप कहोगे सर सिंपली इसमें तो दो ही एटम है हमारे पास। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया NH3 का, अमोनिया का, तो आप कहोगे सर एक तो एटम नाइट्रोजन का है, 3 एटम हमारे पास किसके हैं? हाइड्रोजन के। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 4। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया मीथेन का, CH4 का, आप कहोगे सर एक कार्बन है और 4 हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 5 हो गए। अब ऐसे ऐसे हमारे पास खूब सारे एग्जांपल है, जैसे CO2 में आप जो है क्या एग्जांपल कहोगे कि एक कार्बन का एटम है प्लस 2 हमारे पास किसके हैं? ऑक्सीजन के एटम है।
टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 3 हो गए। हालांकि इनको बाद में मैं जब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छे से बताऊंगा कि 3 है तो ट्राई एटॉमिक है, 2 है तो डाई एटॉमिक है, 4 है टेट्रा एटॉमिक है, 4 से ज्यादा है पॉली एटॉमिक है। इनके सब के नाम और इनके एग्जांपल्स हम जब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड को क्लासिफाई करेंगे तब अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अब जैसे हमारे पास ये खूब सारे एग्जांपल है, जैसे यदि मैं बात करूं CO की, तो CO में एक कार्बन का है प्लस एक ऑक्सीजन का है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 2 हो गए। ऐसे हमारे पास खूब सारे एग्जांपल है। जैसे यदि मैं कह दूं ग्लूकोज C6H12O6, यदि अब आपसे कहूं तो आप कहोगे सर 6 + 12 + 6, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 24। जैसे यदि मैं कह दूं हमारे पास दूसरा यदि एग्जांपल लूं CH3OH, मिथेनॉल का ले लूं, तो एक कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन प्लस एक हाइड्रोजन, इन सबको ऐड कर दो 3 1 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 6 है। जैसे मैं कह दूं S8 तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 8। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। कुल मिला के आपको एक काम करना है कि हमारे पास कोई भी गिवन मॉलिक्यूल है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने आने चाहिए। अच्छा, जैसे हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने का तरीका है, आपको जो है इस तरीके से कभी नहीं लिखना कि H2O, ऐसे नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, यदि हाइड्रोजन एटम्स 2 है तो इसके नीचे कॉर्नर में आप H2O इस तरीके से, इसके सबस्क्रिप्ट में आप जो है ऐसे H2O लिखेंगे, 2 लिखो, 2 जो है उसको लिखोगे, हमारे पास करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे होगा। जैसे CO2 लिखते हैं तो आप CO2 ऐसे कोई नहीं लिखेगा, आप जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एटम यदि 2 है तो उसके नीचे आप जो है हल्का सा छोटा सा ऐसे 2 लिखोगे, करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास ये होगा। तो इसमें बेसिकली हमारे पास एटॉमिसिटी के बारे में है, चीजें क्या याद रखनी है कि कोई भी मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है उन सब का सम कर देना है, वही हमारे पास क्या है, एटॉमिसिटी है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।